हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं भारतीय भवन वर्ग 10 त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के बी क्वेश्चन नंबर 18 के 3 नंबर। इससे पहले 1 से लेके 17 तक, 18 के दूसरा तक बता दिए हैं। साथ ही प्रश्नावली 1 के ए भी बता दिए हैं, जिसका लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो ठोपा दिया गया है इसको दशमलव बोलिए या गुना बोलिए। दशमलव इसको नहीं बोला जाता, इंटू बोलिए या गुना बोलिए। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में सम चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ चिन्ह हुआ गुना, तो 2 गुना देंगे। साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, इंटू दिया हुआ तो गुना हुआ। कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। फिर यहाँ इंटू दिया गया, यहाँ पर गुना का चिन्ह हुआ। टेन 45 का मान 1 हुआ। अब इसमें देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। रूट में रूट से गुना करेंगे तो रूट 2 दूना 4 के 4। 2 गुने 1 देखिए √4 का वर्गमूल होता है 2। 2 से 2 कट गया, बच गया कितना? 1। इस प्रश्न का आंसर हो गया 1। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चौथा ऑप्शन है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है? इसका मान लिखिए, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। गुना का चिन्ह है, इंटू मतलब गुना हुआ। कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखिए। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना दीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है? तो 1/√2। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे कितना होगा? तो गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2। माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर इसको गुना कीजिए तो 1 होगा। इसको गुना करेंगे तो 2√2। अब दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2। इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे इसमें तो √3 आएगा। माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे, फिर इसी तरह से इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब इतना आने के बाद इतना आंसर नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे? परमीकरण कर देंगे। परमीकरण किस तरह से करते हैं? तो देखिए √3 है -1 2√2। परमीकरण करते समय ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला भाग रहता है उसको ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं। तो यहाँ √2 से गुना कीजिएगा ऊपर और नीचे दोनों में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √2। इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, फिर इसको कितना करेंगे? √3 -1 बटा इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4 के वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 दूना 4 हो गया, 4 हो गया नीचे। इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। और इस प्रश्न को हल करना है, किस तरह से हल करेंगे? तो देखिए इस प्रश्न को हल करते समय क्या करेंगे, जिसका मान होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ इंटू दिया गया है, यानी गुना का चिन्ह दिया हुआ। सेक 45 का मान कितना होता है? तो सेक 45 का मान √2 होता है। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। फिर tan 60 का मान कितना होता है? तो √3। इंटू दिया गया है, मतलब गुना का चिन्ह। फिर सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3। 2/√3।
चलिए अब इतना करने के बाद इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करते समय ध्यान दीजिए गुना होगा इससे से, तो √2 हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। अब इसको देखिए इससे कट जाएगा, तो प्लस में कितना बचेगा 2। इसको इस तरह से सजा लीजिए, प्लस में है तो प्लस में तो पहले इसको लिख लीजिए 2 को, इसको बाद में लिख लीजिए। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए 2 प्लस √2 बट्टा में √3, इसको सजा लिए। अब इसको क्या करेंगे फिर परमेकरण करेंगे, तो परमेकरण कैसे करेंगे, तो देखिए √2 है बट्टा में √3, इस भाग को परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करेंगे, नीचे कितना है दिया हुआ, हर में √3 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस इसको गुना करेंगे कितना होगा 3 गुना 6। देखिए 3 3 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यह प्रश्न का हल हो गया, इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। 19 के 1 नंबर में कह रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू गिरा हुआ ब्रैकेट से 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो √3 बटा 2, स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसलिए घेर के क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। यहाँ देखिए दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुना का चिन्ह हुआ। फिर ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लिख लीजिए ठीक रहेगा। 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा √3। फिर ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें क्या कर लेंगे घेर के स्क्वायर लिख लेंगे। फिर यहाँ से बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं। √3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, गुना का चिन्ह तो गुना लिखेंगे। फिर इसमें क्या बड़ी ब्रैकेट, तो बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे। 1 प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 के स्क्वायर 3। अब इसको फिर क्या करेंगे हल कर लेते हैं। 3 बटा 4 गुने, अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव निकाल लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो क्या हो गया 3 प्लस 1 बट्टे में 3। किस तरह से निकाले हैं, तो इसके नीचे एक जिस संख्या के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो उसके नीचे 1 लगाइए। 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, 1 से भाग करेंगे 3 में 3 आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, फिर 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो हो गया कितना 3 बटा 4, गुना का चिन्ह लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 4 बटा 3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बच गया कितना 1। आंसर इस प्रश्न का हो गया 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। इसको इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करते समय ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुना का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे 4 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 बटा √3। स्क्वायर इसलिए क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब इसको देखिए sec 60 का मान पूछ रहा है, तो sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 के स्क्वायर लिखेंगे, 4 गुने, अब इसको 2 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, √3 के स्क्वायर 3, प्लस देंगे। फिर इसको देखिए 3 गुने 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4, इससे से गुना करेंगे तो 16 बटा 3, प्लस में इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 12। अब इसको क्या करते हैं भिन्न का जोड़ घटाव निकालते हैं, तो 16 बटा 3 प्लस लिखेंगे, 12 के नीचे कुछ भी दिखा नहीं दे रहा है तो क्या होगा 1 होगा, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, दोनों के एलसीएम निकालिए, तो 12 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3, 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16 प्लस 3 से 1 से इसमें भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से गुना कीजिए कितना हो गया 48। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 बट्टे में कितना 3,
अब इसको पूर्णांक तोड़ना है, तो पूर्णांक किस तरह से तोड़ेंगे, तो यह भिन्न का जोड़ गलती बता दिए हम। चलिए फिर से इसको निकालते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम निकल जाएगा 3। 3 में 3 से भाग करेंगे 1 है, 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16 प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे 3, 3 से गुना करेंगे तो 36। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 52, 52 बटा कितना हो गया 3। अब 52 में भाग करेंगे 3 से, 52 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 मरतबे 3, 2 2 7 मरतबे 21, यहाँ 1 बच गया। यहाँ 17 जो आया साइड में रखेंगे, 1 जो आया इस ऊपर रखेंगे, 3 है से नीचे। इस प्रश्न का हल हो गया 17.1/3। आशा है कि जो भी बताया गया इस वीडियो में प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद वाला तीसरा प्रश्न है, उसका हल मिलेगा अगला वीडियो में।